नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज़्यादातर दर्शक मेरे मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित हैं और उन्हीं के संबंध में कुछ चर्चा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि थंबनेल पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी कि रिजल्ट कब जारी हो सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न मुख्य सेविका में यही बना हुआ है। अंतिम चयन लिस्ट आनी है। 8,337 लोगों ने प्रमाण पत्र सत्यापन करवाया है, जिसमें से मात्र 2,567 लोगों का चयन होना है। ऐसे में जो लोग प्रमाण पत्र सत्यापन करवाए हैं वो भी डरे हुए हैं कि उनका होगा या नहीं होगा। उसका कारण है नॉर्मलाइजेशन। चूँकि एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में हुआ है और एक शिफ्ट को कठिन माना गया, दूसरी को सरल माना गया। इसी को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया। ऐसे में फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट काफ़ी डरे हुए हैं। वो कैंडिडेट भी डरे हुए हैं जो 70+ नंबर लेके बैठे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि डरने का, परेशान होने का कोई मतलब बनता नहीं है। जब भी आयोग से परिणाम जारी होगा तो आप सभी लोग चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे कि वास्तव में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किसके कितने नंबर बढ़े हैं और किसके घटे हैं। बात करेंगे रिजल्ट को लेकर के, चूँकि रिजल्ट को लेकर के बार बार आयोग के चक्कर काटती हैं कुछ संघर्षरत बहनें और उनको बार बार आश्वासन दिया जाता है कि आपका रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उसमें एक समयावधि दी गई कि 25 अप्रैल तक हम आपका रिजल्ट जारी करेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये बनता है कि क्या 25 अप्रैल बीत गया है? अभी भी 25 अप्रैल में काफ़ी समय है। काफ़ी समय का मतलब है 25 अप्रैल में, चूँकि आज 13 है तो 15 से 16 दिन अभी भी आपके पास हैं। समय अवधि अभी पूरी नहीं हुई है और कुछ लोग नकारात्मकता फैलाने में लग गए हैं। कुछ लोगों ने जारी कर दिया है अपना वीडियो, अपना मैसेज कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। कारण भी बताया गया है कि ITI इंस्ट्रक्टर वाली जो भर्ती है उसको लेकर के बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर पहुँचे, धरना दिया कि उनको उनका रिजल्ट मिलना चाहिए। मीडिया के सामने माननीय सचिव जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने बताया कि हमको 10 दिन का समय दीजिए, हम 10 दिन में आपका रिजल्ट जारी करेंगे, ऐसा लोगों ने बताया है। तो उसके बाद अब 10 से 12 दिन हो गए और उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि जो रिजल्ट पेंडिंग में है उनको जारी करने के बाद मुख्य सेविका पर काम चलेगा। सचिव सर ने उन लोगों को ITI जो इंस्ट्रक्टर भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं उनको जो आश्वासन दिया था 10 दिन का, या उन्होंने कहा होगा कि 10-15 दिन में हम रिजल्ट जारी करेंगे, उस समयावधि का इंतज़ार उन लोगों ने नहीं किया है और 9 तारीख को ही परमिशन ले ली है कि हम 16 तारीख को धरना करेंगे। मतलब देखिए, आयोग से भी एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 8, 9, 10 कदम आगे अभ्यर्थी हैं कि अगर आप रिजल्ट नहीं दोगे तो हम धरना करेंगे। लेकिन इस बात को समझने का प्रयास करिए कि क्या धरने से ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब रिजल्ट जारी होंगे, या इसके पहले जितने भी रिजल्ट जारी हुए हैं तो क्या वो धरने के वजह से जारी हुए हैं? अगर धरने से ही रिजल्ट जारी होते रहे हैं तो किसी भी भर्ती का रिजल्ट 10 साल कैसे फंसा रहा? क्या इन 10 सालों में लोग संगठित होकर के धरना दे करके रिजल्ट अपना नहीं ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे। धरना समस्या का समाधान नहीं है, धरना समस्या का आखिरी समाधान हो सकता है। जो चीज़ें आप विनम्र निवेदन से कर सकते हैं वो धरने से संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई रिजल्ट धरना प्रदर्शन के बाद आता है तो उत्तर प्रदेश की जनता में ये मैसेज जाएगा कि धरना करो और रिजल्ट लो। ये बात क्या अधिकारियों को, संबंधित नेता मंत्रियों को नहीं समझ में आती होगी? बिल्कुल आती होगी। शायद यही कारण है कि रिजल्ट अभी भी जारी नहीं हुआ है उन लोगों का। हम लोगों का रिजल्ट ऐसा बोला गया है कि इनके रिजल्ट के बाद हमारा रिजल्ट आएगा, तो हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनका रिजल्ट जारी हो जाए। उनके रिजल्ट जारी होने के बाद
अगर 15 से 20 दिन में हम लोगों का रिजल्ट नहीं जारी होता है तो ही हम लोग संगठित हो करके विनम्र निवेदन कर सकते हैं। केवल विनम्र निवेदन। इस बात को समझना होगा, इस चीज़ को गहराई से सोचें कि क्या कोई भी आयोग धरने के दबाव में आके रिजल्ट देता है। जवाब अंदर से ये आएगा कि नहीं, धरने के दबाव में रिजल्ट नहीं आता है। अब बात करेंगे कि भर्ती आखिर फंसती कैसे है। कोई भी भर्ती आप देख लीजिए, भर्ती क्या आयोग फंसाता है, क्या भर्ती सरकार फंसाती है, क्या भर्ती विभाग फंसाती है। अगर उसको भर्ती फंसानी थी तो फिर निकाली क्यों। जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी जो किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं तो फिर वो कोर्ट केस करते हैं, और कोर्ट केस होने के बाद आप सभी को पता है कि कोर्ट के माध्यम से अगर कोई न्याय प्राप्त करना चाहता है, अपनी बात को रखना चाहता है, तो हाई कोर्ट में इतनी भीड़ है, केस इतने पेंडिंग में है कि मामले में देर होना तय है। मतलब जब तक आपका नंबर आएगा तब तक 5 से 6 महीने, 7 महीने, या हो सकता है कि सालों साल बीत जाते हैं। अभी एक रिजल्ट जारी हुआ है UPSSC से ही, जिसकी जन्मतिथि मैंने देखी, मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ। कट ऑफ आप देखिए, रिजल्ट आप स्वयं पता लगाइए कि अभी ये पिछले ही हफ्तों में जारी हुआ है रिजल्ट, किस भर्ती का रिजल्ट है आप इसको देखिए। ये रिजल्ट 2015 का है जो अब जारी हुआ है 2025 में। अभ्यर्थी की जो जन्मतिथि है वो 1977 है, उसके हिसाब से अभ्यर्थी अब 47 साल का हो गया। 47 साल की उम्र में उसका रिजल्ट जारी हुआ है, यानी एग्ज़ाम उसने दिया होगा, आवेदन किया होगा, तब से लेकर के 10 साल बीत गए। इस 10 साल में बहुत से अभ्यर्थी जिनकी आयु 77 वाली है, जन्मतिथि 77 वाली है, तो जाहिर सी बात है अब 47 साल के हो गए हैं, प्रौढ़ हो गए हैं और वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अचानक से रिजल्ट जारी हुआ तो क्या होगा। लोग कहेंगे कि बाबा चलिए नौकरी करिए, दादी चलिए नौकरी करिए। मुख्य सेविका भर्ती में ये स्थिति ना आए कि कोई आपसे कहे कि दादी चलिए नौकरी करिए। शायद यही कारण है कि इस भर्ती में शुरू से लेकर के कुछ संघर्षरत बहनें सक्रिय रहीं। पहले संविदा कर्मियों से फाइट की, उनके द्वारा लिए गए स्टे को लेकर के वो अपनी बात लेकर के हाई कोर्ट पहुंची, अपनी बात रखी, आयोग, सरकार, विभाग के साथ खड़ी हुई। और अब हमारे ही बीच के कुछ अराजक तत्व इस भर्ती को कोर्ट में फंसा रहे हैं विभिन्न कारणों से, फिर भी वो सक्रिय हैं, हिम्मत नहीं हारी हैं। मैं आप सबसे इतना विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी लोग सकारात्मक रहें, और अभी आयोग के द्वारा बताई गई तिथि बीती नहीं है तो सभी लोग उम्मीद बना के रखें, कुछ भी हो सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपका रिजल्ट दे भी सकता है, और या हो सकता है कि संबंधित रिजल्ट जिनको उन्होंने आश्वासन दिया है उनका रिजल्ट निकालने के बाद आपका रिजल्ट आ जाए। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।